जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस नए क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में लेके आए हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी होमगार्ड के पेपर में पूछे गए हैं। और ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल आदि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सभी लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो साथियों, आप सबका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धम्म महामात्र की नियुक्त करने वाला शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मौर्य काल में धम्म महामात्र की नियुक्त करने वाला शासक अशोक था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। पांचवा प्रश्न है, महात्मा की उपाधि गांधी को किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा की उपाधि गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। छठा प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने लिखा था अर्थात रचना की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वह दांते को माना जाता है। ऑप्शन ए, दांते सही है। आठवां प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? साथियों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी गृह युद्ध 12 अप्रैल 1861 से शुरू होकर 9 अप्रैल 1865 में समाप्त हुआ था। तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1865। यह युद्ध उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच दास प्रथाओं को लेकर हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा मीन कैंप मेरा संघर्ष जो है यह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे पहले किस क्षेत्र में मशीनीकरण हुआ? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मशीनीकरण हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए बहती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा साइलेंट वैली शांत घाट राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड सही है। 15वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास नाम से जाना जाता है। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा अधिकार वर्णित है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 ए को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी सही है अनुच्छेद 64 के तहत। 22वां प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो साथियों आपका सही उत्तर होगा गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? भारत में रेपो रेट का निर्धारण दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो साथियों बताएं ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो साथियों जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे निचला पद कौन सा होता है? साथियों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे निचला पद कांस्टेबल या आरक्षी सिपाही होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कांस्टेबल या आरक्षी सिपाही। अगला प्रश्न है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटे। संविधान के अनुच्छेद 22 और सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है या मौलिक अधिकार है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विवेचना अधिकारी द्वारा कब शुरू की जाती है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा विवेचना अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद की जाती है। ऑप्शन बी सही है। 29वां प्रश्न है पुलिस विभाग में बीट का क्या अर्थ होता है? तो साथियों आप सब बताएं पुलिस विभाग में बीट का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गश्त के लिए निर्धारित छोटा क्षेत्र। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 में पारित किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। 31वां प्रश्न है साइबर क्राइम की विवेचना के लिए पुलिस का कौन सा विभाग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा साइबर क्राइम की विवेचना के लिए पुलिस का साइबर सेल मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन सी साइबर सेल सही है। अगला प्रश्न है पुलिस महानिरीक्षक आईजी के वाहन पर कितने सितारे लगे होते हैं? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा आईजी के वाहन पर 2 स्टार लगे होते हैं और त्रिकोणीय झंडा लगा होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 33वां प्रश्न है सोशल मीडिया पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर आईटी एक्ट की कौन सी धारा लगती है? तो साथियों आपका सही उत्तर होगा सोशल मीडिया पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर आईटी एक्ट की धारा 67 लगती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 67। अगला प्रश्न है थाने के रोज नामचा जनरल डायरी का रखरखाव कौन करता है? साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायरी का रखरखाव हेड मुहर्रिर
या थाने के ड्यूटी अफसर करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर वर्तमान में कितना जुर्माना है? तो साथियों आपका सही उत्तर होगा इसमें, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर वर्तमान में 1,000 रुपये का जुर्माना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस में डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यूपी पुलिस में डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, ERSS। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कहीं कहीं उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद माना जाता है, लेकिन रियल में 4 ही भेद होते हैं। तो आप सभी का पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा देशज, चौथा होगा विदेशज, और जो पांचवा मानते हैं वह संकर होता है। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है ऑप्शन बी उज्ज्वल सही है। उज्ज्वल में दोनों जा आधा होते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न है, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल होगा। ऑप्शन सी सही है। 40वां प्रश्न है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ होगा हवा और आग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है साथियों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन सी सही है। 43वां प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। 44वां प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी सही है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति धन आचार, अत्याचार, अति इसमें उपसर्ग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें यड़ संधि है। 45वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2025 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2026 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑप्शन सी सही है। 37वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी पेरिस करेगा। ऑप्शन सी सही है। 38वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की है? भारतीय राज्य ने एक जिला एक खेल ODOS योजना जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2025 का मिसाइल प्रणालियों का सबसे बड़ा निर्यात लक्ष्य हासिल करने वाला देश कौन सा बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। आज का अंतिम प्रश्न है 50वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हैं तो आप 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।